All right, so hello learners, welcome back to this very brand new lecture. And अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है और एक ऐसा पेपर है आपका यूपीएससी सीएससी मेंस का ना, यूपीएससी सीएससी मेंस का, जिस जो कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है सर, बहुत स्कोरिंग है। यहाँ पर आप आराम से 120 130 लेकर के आ सकते हैं, बट कैसे? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। बट व्हाट्स द इशू एक्चुअली अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर पेपर? सर मैम, एक जगह सारा कंसोलिडेटेड मटेरियल नहीं है। द मोस्ट ऑथेंटिक जो कंटेंट होता है फॉर द पर्टिकुलर, अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करूं, सो उसी का सॉल्यूशन आईएस मेहता ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेलिस्ट विच इज ऑलरेडी हैव बीन मेड। उसी प्लेलिस्ट को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड सिलेबस एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का क्या रहता है, किस तरीके से इसको टैकल करना होता है, अप्रोच आप किस तरीके से इसको करोगे, वो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है सर मैम, आपको लिंक में जाना है इस पर्टिकुलर सीरीज की, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड स्टार्ट वॉचिंग पर्टिकुलर टॉपिक्स जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर एंड मैम, टू ज्वाइन मिशन मुकम्मल। सर एंड मैम, व्हाट इज मिशन मुकम्मल? Mission Mukammal is UPSC CSC 2025 prelims and mains. Yes, and which is organized and performed and approached by IS Marathon on Telegram and YouTube. So you will find that link in the description of Mission Mukammal, जहां पर हम टारगेट देंगे और एथिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। उसी के लिए यहाँ पर लेक्चर्स सीरीज आपके स्टार्ट हो रही है वापस से। ठीक है, तो आई गैस 6 or 7 lectures has already been produced and uploaded and published, which is already added to the list playlist, जो कि आप जाकर के देख सकते हैं। ओके, ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द एथिक्स, व्हाट इज एथिक्स एक्चुअली, राइट? एंड व्हाट एथिक्स इज नॉट एक्चुअली, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर में, राइट? एंड उसके अलावा हमने देखा था एथिक्स एंड रिलीजन के बीच में क्या संबंध है, एथिक्स एंड लॉ के बीच में क्या संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर एंड मैम। सिमिलरिटीज क्या है एथिक्स एंड लॉ की, डिफरेंसेस क्या है ना? स्टडी ऑफ एथिक्स हमने किया था, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाई एथिक्स क्या होते हैं। एंड हमने बात करी थी व्हाट इज मोरालिटी, एंड वी डिस्कस व्हाट आर सोशल नॉर्म्स एक्चुअली एंड हाउ इट इम्पैक्ट someone's ethics or morals, right? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल रहता है, डिफरेंस क्या है मोरालिटी और एथिक्स में। इससे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सर मैम। यस, मैं यहाँ पर करवाऊंगा बेसिकली आपको इन टेबल फॉर्मेट, इन आंसर राइटिंग फॉर्मेट, किस तरीके से मैं आपको आंसर राइटिंग भी कराऊंगा। तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम, राइट? ताकि आपके आंसर्स रिव्यू हो सके, राइट? हमने बात की थी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स, वैल्यू एंड मोरालिटी। हमने बात करी थी मॉरल्स की, एथिक्स की, एंड मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पे समझा था। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्टेंट ला करके दे रहा हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर ला करके दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंस क्या है एथिक्स को पढ़ने की, एंड ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक पर्सपेक्टिव, अ सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव सर मैम। ठीक है, अप्रोच किस तरीके से करना है, जिसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो जाकर के देखनी पड़ेगी। तो आप प्लीज जाए उसको देखें, उसके बाद ही आप अप्रोच करें आगे। इंपॉर्टेंस क्या है एथिक्स का इन सोसाइटी, ये हमने देखा था। why ethics and morality for a civil servant, which is the core heart of the subject, right? And importance of क्या है बेसिकली एथिक्स का गवर्नमेंट, है ना? तो हमने ये भी देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, किस तरीके से, जिसको हम कॉर्पोरेट एथिक्स बोलते हैं, है ना? क्यों मोरल होना जरूरी है, मोरली क्यों है, इमोरल क्यों ना हो, तो उसका क्वेश्चन में हमने यहाँ पे टैकल किया है। तो सो लेट मी बी वेरी क्लियर, दिस इज गोइंग टू बी द 360 डिग्री एनालिसिस, एंड सारा का सारा पार्ट जो कि एक एथिक्स सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ना चाहिए फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, यहाँ सब कुछ कवर आपको करवाया जाएगा, ऑल द यूनिट्स, अलोंग विद केस स्टडीज आल्सो। हम यहाँ पे काफी सारी केस स्टडी सोल्व करेंगे सर में। हमने बात करी थी सुपर नेचुरलिज्म की, विच इज अ गॉड वेड एथिक्स, राइट? गॉड बेस्ड एथिक्स। एंड मैंने चैलेंज भी किया था एथिक्स को ऑफ द बिलीवर्स को, तो आप वो लास्ट लेक्चर भी जाकर के देखना। अब हमको आगे बढ़ना है इससे, राइट? सो एथिक्स का क्या है, कंस्ट्रक्शनिज्म किस तरीके से यहाँ पे काम करता है, हाउ टू डिस्कवर व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, है ना? तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे सर में। So today we are going to learn the consequentialism. Trust me, just give me 5 more minutes. जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा ना, how utilitarianism is treated as a consequentialism throughout these years, आज भी, तो आपको you will fall in love with the subject, sir and ma'am. Trust me. एंड इतना सा ट्रस्ट आप कर सकते हैं, जस्ट वॉच अंटिल द एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। उसके बाद आपको समझ में आएगा हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को, पर्टिकुलर पेपर को। ठीक है सर मैम, आगे बढ़े। ओके, so consequentialism is basically the result based ethics. So remember, utilitarianism different है। रिमेंबर, यूटिलिटेरियनिज्म डिफरेंट है, जहां पर हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल, है ना? अब यहाँ पर अगर आप अपने एग्जाम में क्या होता है, आपको जब आंसर देना होता है ना, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, विच इज द मोस्ट जनरल वे, है ना? अगर आपको जनरल
आंसर देना है तो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है सर में। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि जीएस 4 का आंसर किस तरीके से लिखते हैं, फ्रेम करते हैं हम, है ना? ऑलराइट। सो जैसे जैसे एक ये भी होता है कि आप डेफिनेशन के थ्रू स्टार्ट करें, तो द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी gives a plain and simple definition of consequentialism, which is of all the things a person might do at any given moment, the morally right action is the one with the best overall consequences. कि भाई अगर कोई पर्सन के पास पर्टिकुलर चॉइस है किसी गिवन सर्कमस्टांसेस में या पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वो क्या करेगा? तो मोरली राइट एक्शन लेना इज द बेस्ट रहता है, ठीक है, ओवरऑल। और मतलब कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो, ये बात करता है। तो कॉन्सिक्वेंशियल इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स। अब वो कौन कौन से प्रिंसिपल है वो देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेदर एन एक्ट इज राइट और रॉन्ग डिपेंड्स ओनली द रिजल्ट ऑफ द एक्ट। कि भाई जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कोई भी चीज है, जैसे ट्रेन ड्राइवर है, आपने ट्रॉली डायलेमा सुना होगा, है ना, कि उसके उस टाइम जो आपके ट्रेन ड्राइवर हैं, लोको पायलट है, वो क्या डिसीजन लेते हैं? वो ट्रेन को रोक देते हैं या ट्रेन की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं? व्हाट इज मॉरली राइट और व्हाट इज मॉरल रॉन्ग, वो डिपेंड करेगा कि क्या रिजल्ट रहा है। किसी की जान बची क्या? अगर जान बची तो रिजल्ट अच्छा रहा आपका, तो आपका एक्शन भी करेक्ट है, राइट है, राइट, and vice versa. All right. So the more good consequences an act produces, the better or more the right the act. वही बताया मैंने आपको, right? Okay. So it gives us the guidance when faced with a moral dilemma. A person should choose the action that maximizes good consequences. Simple. समझ में आ रहा है ना आपको कि ये ओवरऑल ये बोल रहा है consequentialism कि ओवरऑल गुड consequences हो अल्टीमेटली। इस तरीके के एक्शंस को उस इंसान को चूज करना पड़ता है। एंड यही मोरल डायलेमा होता है इन दी एंड, क्योंकि मीन्स जो होते हैं बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइसेस मांगती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इट गिव्स दिस जनरल गाइडेंस ऑन हाउ टू लिव। पीपल शुड लिव एज टू मैक्सिमाइज द गुड कॉन्सिक्वेंसेस, ये कॉन्सिक्वेंशलिज्म बोलता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कॉन्सिक्वेंशलिज्म में? आपसे पूछ लेंगे एग्जामिनेशन में, टेल मी कि भाई कुछ एग्जामिनर पूछता है आपकी कि कॉन्सिक्वेंशलिज्म की ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स बताइए इसके और उसके सॉल्यूशंस बताइए, तब आप क्या लिखोगे आंसर? तो मैंने यहाँ पर बेसिकली इसको बताया। फर्स्ट आंसर है मैम, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉन्सिक्वेंशलिज्म एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज अ वेरी लिटररी पार्ट। जब आप इसको फ्रेम करोगे ना आंसर को, एग्जामिनर को लगेगा कि आपने पढ़ा हुआ है ना, और हमसे पढ़ा हुआ है। ऑलराइट, ओके। बात करते हैं जो यूटिलिटेरियनिज्म है, वो कहते हैं स्टेट्स दैट कि जो पीपल है शुड मैक्सिमाइज ह्यूमन वेलफेयर और वेलबींग, राइट। इसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, हालांकि मुझसे पढ़ी होगी, बट जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ी उसको बताया था। यूटिलिटी इज बेसिकली क्या होता है? यूटिलिटी इज बेसिकली सर मैम इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। सिंपल। सेटिस्फैक्शन है। अपन ने एक लॉ पढ़ा था, मार्जिनल लॉ ऑफ यूटिलिटी, जहां पर आपकी यूटिलिटी कम होती जाती है विद इंक्रीज नंबर ऑफ द थिंग्स वी कंज्यूम। फॉर एग्जाम्पल, आपको गुलाब जामुन पसंद है, किस किस को पसंद है गुलाब जामुन बताइएगा, या कौन सी मिठाई? तो जब आपको बहुत भूख लगी होती है और आप फर्स्ट बाइट ऑफ गुलाब जामुन खाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपकी यूटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद आप 2 खाते हैं और बढ़ती है, 3 खाते हैं और बढ़ती है। लेकिन विद टाइम योर मार्जिनल यूटिलिटी विल रीच इट्स मैक्सिमम, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी। फिर उसके बाद से आपकी सैटिस्फैक्शन कम होने लगता है, जिससे से आप गुलाब जामुन खाने लगते हैं। है कि नहीं? उसी की तरह, सेम एग्जैक्टली लाइक दैट। इस तरीके से पढ़ो, मजा आ जाएगा। हिडनिज्म क्या कहता है? देखिए, हिडनिज्म स्टेट दैट पीपल शुड मैक्सिमाइज ह्यूमन प्लेजर। हिडनिज्म कैसा है? चारावाक। हम जब बात करते हैं इंडियन फिलोसफी में चारावाक की, चारावाक्स क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? चारावाक्स बोलते हैं यावत जीवते सुखम जीवते, रणम कृता घृतम पीबते, भस्मीभूतस्य देहस्यम पुनरागमन कुतः। अब इसको ना बहुत मिस इंटरप्रेट कर दिया गया है, बट इसका मीनिंग बताता हूं आपको। चारावाक बोलते हैं कि जब तक आप जीते हैं ना, एज लॉन्ग एज यू लिव, लिव हैप्पीली, खुशी से जियो भाई। टेक डेट, जितना कर्जा हो सके उतना ले लीजिए, और ड्रिंक की और घी पीजिए रज के। वंस द बॉडी इज रिड्यूस टू एशेस, जब आपकी बॉडी मिट्टी में मिल जाएगी, हाउ इट कैन बैक, हाउ इट कैन कम बैक, राइट, कि भाई वो वापस कैसे आ सकता है ना। तो ये बोलते हैं, ये बेसिक फिलोसफी होती है किनकी? आपके चारावाक्स की, जो कि मैं लेकर के आऊंगा विद टाइम। बट हिडोनिज्म भी अगर हम देखें वेस्ट में, उसी से मिलता जुलता है। तो ये कहते हैं कि आपको ह्यूमन प्लेजर बनाने पे, बढ़ाने पे आपको फोकस करना है। तो मैं बेसिकली आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंशलिज्म बता रहा हूँ, जिसमें एक यूटिलिटेरियनिज्म हो गया, एक हिडोनिज्म हो गया, थर्ड आपका अदर फॉर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंशलिज्म टेक अ मोर सटल अप्रोच। क्या बोलता है ये? कि फॉर एग्जाम्पल स्टेटिंग द पीपल शुड मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन ऑफ द फुली इन्फॉर्म्ड एंड रैशनल प्रेफरेंसेस। ये थोड़ा सा आपको सटल मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली हाई
टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म मिलेगा। ये कहती है कि आपको जो रैशनल प्रेफरेंसेस हैं, इन्फॉर्म्ड प्रेफरेंसेस हैं, उसको मैक्सिमाइज करने की जरूरत है। इन प्रैक्टिस किस तरीके से हम करेंगे, तो पीपल डोंट असेस द एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एवरी सिंगल एक्ट। आप खुद भी नहीं करते होंगे, जिसको हम बोलते हैं एक्ट कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। क्या बोलते हैं? एक्ट कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, यानी कि पर्टिकुलर जैसे आपने पत्थर उतारा, फेंका कहीं पे, अब आपने ये तो नहीं सोचा होगा ना कि ये किसी जीव जंतु को जाकर के लगेगा, किसी पर्टिकुलर लिविंग बीइंग पे जाकर के लग सकता है, बट आपने फेंक दिया वो, है ना? तो आपने कॉन्सिक्वेंशियली सोचा नहीं उसको एथिकली, है ना? बिकॉज दे डोंट हैव द टाइम। सिंपल चीज है, इतना टाइम किसके पास है भाई? इंस्टेड दे यूज एथिकल रूल्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम कंसिडरिंग द जनरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्ट। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि भाई हमारे कुछ एथिकल रूल्स हैं, है ना, जो कि हम हमारी जो जनरल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे किसी पर्टिकुलर एक्ट को लेकर के, उसको ड्राइव करेंगे ओवरऑल। यानी कि हमारा पूरा खाता वही चलेगा, कौन से हमारे एथिक्स को लेकर के, बिलीव्स को लेकर के, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड रूल कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आएगा आपके, एक्ट कॉन्सिक्वेंशियलिज्म वर्सेस रूल कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, तो आपको उसका आंसर मिल गया, करेक्ट है भाई, है ना? सो फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, वी कंसिडर lying to be wrong because we know that in general lying produces bad consequences, right? But what happen when we say कि कोई पर्टिकुलर झूठ बोलने से किसी का फायदा हो रहा हो, राइट? तो क्वेश्चन पूछा गया ना यूपीएससी में, इससे रिलेटेड बिल्कुल पूछा गया सर ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर अप्रोच करेंगे। तो आज हमने क्या देखा? कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, उसके डिफरेंट टाइप, विच इज अ रिजल्ट बेस्ड एथिक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंस, यानी कि रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस क्या आता है आपके पर्टिकुलर एक्शंस का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्चू एथिक्स की। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। बट सर मैम, जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यूटिलिटेरियनिज्म एज कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। ये आपको कहाँ पर मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा सर मैम आपके जी सुब्बाराव में। ठीक है, वहीं से मैंने लिया है, बट इसको मोर इजीली और फन वे में किस तरीके से पढ़ सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यूटिलिटेरियनिज्म आपको समझ में आ गया। इसमें एक और क्वेश्चन आता है सर मैम, कि क्या जो मॉरल एजेंट्स हैं, यानी कि आप और मैं हैं, उनको कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पर अपने एक्शन करने चाहिए क्या? एक तो ये होता है। दूसरा होता है, जैसे मान लीजिए इन पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन ही हैज टू कंसीडर अवेलेबल अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, राइट? हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेस ऑफ एक्शंस हैं। कोर्स ऑफ एक्शन अभी समझाऊंगा मैं आपको ये बहुत अच्छे से, जस्ट जस्ट हैव सम पेशेंस। क्या बोल रहा है? कोर्स ऑफ एक्शन। क्यों? कि जो हमारे जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे सर एंड मैम, जो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे उसमें यूटिलिटी हमको मैक्सिमम रखनी है। यूटिलिटी हमको मैक्सिमम रखनी है हमारी, है ना? ये बोलते हैं कि मैक्सिमम यूटिलिटी और मिनिमम डिस यूटिलिटी हो। ठीक है, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ऑफ एक्ट्स, वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं हमको पता लगाना कि भाई हमारे एक्शंस के बाद क्या हमको बेसिकली अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंस मिलेगा। सिंपल है ना, आप मेहनत करते हो, आपको लगता है कि भाई मेरे पर्टिकुलर रिजल्ट लगते, तो आपको पता थोड़ी ना है, आप होप करते हो ना, होप करते हो आप। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। अगर आपने एग्जाम में लिख दिया ना ये, आई ट्रस्ट यू ना, आई एम गारंटिंग दैट कि भाई पर्टिकुलर कोई भी जनरल एवरेज बच्चे से आप अच्छे ही करोगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। गॉर्डन ग्राहम, आपने नाम सुना होगा, गॉर्डन ग्राहम, इन्होंने एक आपको 8 थ्योरीज ऑफ एथिक्स दिए। क्या दिए? 8 थ्योरीज ऑफ एथिक्स। पता है इसके अंदर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि भाई जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो क्यों हुआ था? कि एक बोलते कि इमीडिएट रीजन जो था वो था असैसिनेशन ऑफ ऑस्ट्रियन आर्क ड्यूक, यानी कि राजा मान लो ऑस्ट्रिया का, फर्दिनंद साराजेवो। ठीक है, कौन था? फर्दिनंद साराजेवो। उनको उनको मार दिया गया था, उनका असैसिनेशन हो गया था, एंड व्हिच इज लेड टू द अल्टीमेट इमीडिएट इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। हालांकि और भी रीजन थे, बट दिस इज द मोस्ट ट्रिगर्ड वन। ठीक है, तो अब ये कहा जाता है कि जो डीपर कॉजेस ऑफ वॉर है वो डिफरेंट है सर मैम, उसको हम अभी अलग रखते हैं, वो पॉलिटिकल रीजन है ना? लेकिन अज्यूम करो थोड़ी देर के लिए, ये गॉर्डन ग्राम बोलते हैं कि जो असासिनेशन है उसने अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को लीड किया। अब ये असासिनेशन सक्सीडेड बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक ऑफ आर्क ड्यूक का ड्राइवर सर एंड मैम। क्या बोलते हैं? ये आर्क ड्यूक जो थे, उनके ड्राइवर की वजह से हुआ ये। अब किस तरीके से हुआ सर एंड मैम, मैं बताता हूँ आपको मोरल एस्पेक्ट किस तरीके से हम पढ़ते हैं इसको, है। ठीक है, आपको ना डिफरेंट जोन मिलेगा यहाँ पर, आपको एथिक्स को पढ़ने का बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज बेसिकली टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट डीपर, राइट, ऑथेंटिकली। ठीक है, क्या कहते हैं? अगर जो आर्किटेक्ट का ड्राइवर है, उसकी वजह वो गलत जगह ले गया, डेड एंड पे लेकर के गया हो किसको? आर्किटेक्ट को। तो बेसिकली कार उस जगह जाकर के खड़ी हुई जहां पर असासिन्स जो थे उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई टू फायरिंग ऑन आर्किटेक्ट, उनको शूट कर दिया पॉइंट ब्लैंक पे, राइट? अगर ड्राइवर एक फेटफुल एरर कर सकता है, क्यों फेटफुल एरर क्यों है? क्योंकि सर मैम
इससे करोड़ों लोगों की जान गई ना आगे जाकर के वर्ल्ड वॉर में, गई नहीं गई? फर्दिनांड वुड हैव बीन ड्रिवन सेफली होम अगर वो सही चॉइस लेता था उस टाइम पर, सिंपल, और आपका वर्ल्ड वॉर भी नहीं होता। ऑफ कोर्स दिस डिड नॉट हैपन, क्यों? क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस थोड़ी ना पता था उसको, अगर मैं इस टर्न पे लेता हूँ या इस रूट को लेता हूँ या इस जगह हॉल्ट करता हूँ अपनी गाड़ी, तो हजारों लाखों लोगों की जान बच जाएगी, ठीक है? बट दिस इज व्हाट, दिस इज माइट हैव बीन, दिस इज द फ्रेज माइट हैव बीन, सर एंड मैम। ये हिस्टोरिकल माइट हैव बीन है कि काश ऐसा होता, लेकिन हुआ तो नहीं ना, हुआ नहीं ना सर मैम। तो दिस इज द एग्जांपल जहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? चलिए, एग्जांपल तो हमने ले लिया, अब इसको हम बात करते हैं कि मान लीजिए पर्टिकुलर ड्राइवर ने एक मिस्टेक कर दी, ड्राइवर ने एक मिस्टेक कर दी। अब इसको इस तरीके से लीजिए, ड्राइवर ने एक मिस्टेक कर दी, उससे क्या हुआ? आर्क डिक की डेथ हो गई, आर्क डिक की हो गई डेथ। इससे क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रोक आउट हो गया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया तो मिलियंस ऑफ लोगों की जान गई उसके अंदर, गई नहीं गई? इंडियंस की भी गई थी, है ना? उसके बाद क्या हुआ? इसने पर्टिकुलर लीड किया आपके रशियन रेवोल्यूशन को, है ना? लेनिन आ गया था, रशियन रेवोल्यूशन हो गया। रशियन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ। एंड वर्साइल की ट्रीटी बहुत ही ज्यादा, अगर हम बात करें तो हार्श ट्रीटमेंट था किसको? जर्मनी को। तो जर्मनी को बेसिकली इसको हार्श ट्रीटमेंट मिला, डिससेटिस्फेक्शन ऑफ जर्मनी हुआ, हिटलर आ गया। कौन आया? हिटलर आ गया। हिटलर आया नहीं आया? इसने क्या किया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या किया सर एंड मैम? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अल्टीमेटली हो रहा है आपका न्यूक्लियर वॉरफेयर। न्यूक्लियर क्या होता है? ओपनहाइमर देखिए, किस किसने देखी है? विच इज द फर्स्ट, विच इज द फर्स्ट अटेम्प्ट जिसने न्यूक्लियर वेपन बनाया उस टाइम पे, ठीक है? तो न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट हो गया। अब ड्रॉपिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स भी आ गया हिरोशिमा नागासाकी पे। ओपनहाइमर देखना जरूर से। तो ये सब, ये जितने भी खिचड़ी हुई क्यों हुई है सर मैम? जस्ट दैट रॉन्ग टर्न बाय द आर्किड्यूक का ड्राइवर, ठीक है? इन अ ब्लाइंड एली, जहां पर ग्रेटेस्ट एरर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री देखा गया है, ठीक है? अब एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया, अब इसको आगे सुन। अब ये जो एग्जांपल है ना, इसको डेलिबरेटली एक्सैजरेट किया गया है। क्यों किया गया है? फॉर लाइक कि भाई एक ड्राइवर की मिस्टेक से ना पूरा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन बदल गया। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या था? फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या था? विच विच एक्चुअली फॉर्म द सीरीज, जो कि हमने बात करी। एंड सेकेंडरी इफेक्ट थे, जो कि रिपल्स स्टोन्स थे। रिपल्स विच इज अ स्टोन ड्रॉप्ड इनटू द पॉइंट विच क्रिएट्स, राइट? लेट मी जस्ट टेक यू द एग्जांपल। ओके, सो द फर्स्ट इफेक्ट्स विच लीड्स टू दिस सेकंड इफेक्ट, क्या? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। इसके बाद जितने भी रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर सेकंड, न्यूक्लियर, है ना, लॉस द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स, ये सब चीजें हुई। एंड देयर इज अ थर्ड आल्सो, कोल्ड वॉर। सर एंड मैम, कोल्ड वॉर मतलब बोल रहे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर इज द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस विच लीड टू द सेकंड विच लीड टू थर्ड एंड सो ऑन, ठीक? अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहे हैं गॉर्डन ग्राम, कहना क्या चाह रहे हैं? बिसाइडिंग द अनएंडिंग चेन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर एक्शन लेता है, उसके बहुत ही ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, चेन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। बट वन हैज टू कंसिडर जो एजेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या बोला मैंने? एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी हैव टू कंसिडर, yes, thoroughly. So in analyzing the problem it is often necessary कि हमको to separate the consequences from the responsibility, ठीक है? Ordinarily क्या होता है? People will be disinclined to pin the responsibility on the driver, which is an example for the catamalistic consequences, ठीक है? And it is very unreasonable to say कि जो people have acted badly because of the consequences which was not merely enforcing but unforeseeable, यानी कि देखिए क्या बोल रहे हैं लोग, क्या करते हैं अल्टीमेटली कि जो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट करके देखते हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस को, विच इज नॉट द करेक्ट। कि बोलते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर ड्राइवर जो कि दूसरा टर्न ले सकता था, उससे पूरा वर्ल्ड बच सकता था सर मैम, उससे वर्ल्ड वॉर्स नहीं हो सकते थे। दिस इज रॉन्ग अप्रोच, ये गॉर्डन कहते हैं। गॉर्डन कहते हैं कि भाई अदर फैक्टर्स भी हैं विच एक्चुअली लीड टू दिस, क्योंकि ये तो अनफोर्सीन है ना, अनफोर्सिएबल है कि वो ले सकता था, बट हुआ तो नहीं ना ऐसा। दिस एक्शंस एक्चुअली बीन इंट्रैक्टेबल, उसको वापस नहीं लेकर के आ सकते हो आप, इंट्रैक्टेबल, उनको सुधार नहीं सकते हो आप, है ना? हम बात करते हैं ड्राइवर को पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर के। तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हमको यहाँ पर ओवरऑल कहना क्या है? ये कहना है कि हमको एक आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी व्हेन एस्टिमेटिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, कि भाई ये पर्टिकुलर एक्शन है और इससे हमारा ये पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस निकल करके आ रहा है ना? दिस इज द होल इशू।
राइट? नॉर्मली जो रेंज होती है ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर डिसाइडिंग वेदर एन एक्शन इज गुड और बैड विल बी शॉर्ट फॉर मेनी एक्शंस, यानी कि भाई एक पर्टिकुलर एक्शन से सारे कॉन्सिक्वेंसेज डिसाइड नहीं हो रहे, बल्कि छोटे छोटे और डिफरेंट एक्शंस भी होते हैं जो कि फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज को लीड करते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन द यूटिलिटेरियन, मतलब डिफरेंस नहीं, हम ट्रीट करते हैं जब यूटिलिटेरिज्म को एज अ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। सो दिस इज द होल स्टोरी। अगर आपको समझ में आती है तो बताना। आई विल कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर सीरीज, हम एंड करेंगे इसको हम लेकर के जाकर के, ठीक है? जो मोटी मोटी बुक्स आपको पढ़नी पड़ती है, जी सुब्बाराव पर्टिकुलर दिस कोचिंग के नोट्स, ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, वो सब नहीं करना पड़ेगा अल्टीमेटली आफ्टर वॉचिंग दिस सीरीज, ठीक है? आगे बढ़े। ओके, तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, राइट?